एवमुक्त्वा महेशानि दक्षं मुख्य प्रजापतिम् अंतर्दधे द्रुतं तत्र सम्यक दक्षस्य पश्यतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा जन्म कुंडली का दूसरा भाव और लग्नेश जहाँ जन्म कुंडली में बैठे हैं। आप कभी विचार करिए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा से लग्नेश का संबंध, चंद्रमा से धन भाव का संबंध, लग्न से गुरु और चंद्रमा का संबंध किस तरीके से जातक को महान भाग्यशाली और ऐश्वर्यशाली बना देता है। जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव होते हैं और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं नवग्रहों में जो किसी विशेष स्थिति का निर्माण जब कुंडली में कर देते हैं तो यूं बैठे बिठाए सारी चीजें आपके पक्ष में आ जाती हैं और व्यक्ति का भाग्य वैसे ही चमकता हुआ सा दिखाई देता है। एक बात और भी होगी जो आज के कार्यक्रम में आपको समझ में आएगा कि किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली का धन भाव किस तरीके से चंद्रमा से प्रभावित होता हुआ अपना पक्ष मजबूत और कमजोर कर लेता है। यह भी बात समझने वाली होगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आज गुरुवार, शुक्रवार के बाद शनिवार को मैं लाइव होता हूं रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और कार्यक्रम शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत ज़्यादा बड़ा विषय नहीं होगा, ये छोटा ही होगा, पर इसको समझ लेते हैं। भगवान आचार्यवर ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जन्म कुंडली का लग्न मतलब लग्न चक्र। मैं एक कुंडली आप लोगों के सामने बना लेता हूं और इस कुंडली के, अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे रख लीजिए और मैं जो समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझ लीजिए। क्या कहते हैं कि जन्म कुंडली के किसी भी लग्न में, किसी भी लग्न की कुंडली में, मैंने मेष लग्न की कुंडली बना दी, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हों, जन्म कुंडली में चंद्रमा धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हों या चंद्रमा धन भाव में ही बैठे हों। जैसे धन भाव में या तो चंद्रमा बैठ गए या धन भाव के स्वामी के साथ किसी भी भाव में बैठ गए, और ये पहला सिद्धांत। और क्या कहा कि जन्म कुंडली के लग्न से केंद्र में गुरु हों, या तो गुरु सप्तम में हो या दशम में हो या तो लग्न में हो। ये दो सिद्धांत हो गया कि धन भाव में चंद्रमा हो या धनेश के साथ चंद्रमा बैठे हो, और दूसरा लग्न से केंद्र में गुरु हो, केंद्र में गुरु हो। तो ये दोनों सिद्धांत जातक को महाधनवान, महान सुखी और कई बार ये धन को दान करने में सोचता नहीं है, कई बार तो इसे वैरागी भी बना देते हैं। वो धन खूब कमाता है, धन खूब खर्च भी करता है और अपनी सामाजिकता मजबूती से प्रतिष्ठित भी करता रहता है। ये बहुत सामान्य सिद्धांत है, आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बहुत ही गौड़ और प्रमुख सिद्धांत है। एक सिद्धांत जो चंद्रमा को लेकर के ही हो, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे समझ लें। ये कहता है कि जहां पे लग्नेश बैठे हैं, आपकी कुंडली में लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, ठीक है, लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं, लग्नेश मान लीजिए मैंने 2 नंबर की कुंडली बना दी, यहां 3 लिख दिया, यहां 4, यहां 5, यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये सूत्र समझिए। पहला जी वाला मैंने बता दिया। दूसरा है कि लग्नेश जहां कहीं बैठे हो, मैंने लग्नेश को सप्तम भाव में बिठा दिया और उनके ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हों। लग्नेश के ठीक पीछे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी मैया खोजते 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 उसके पास आ जाती है। क्या होती हैं? स्वतः आपके पास धन खींचा चला आता है आपके थोड़े से पराक्रम से, क्योंकि चंद्रमा जो है वस्तुतः वर्तमान के कारक हैं, वर्तमान के सूचक हैं और वर्तमान के प्रणेता हैं। तो जिस भी जातक की कुंडली में लग्नेश का पीछा,
लग्नेश का पीछा चंद्रमा कर रहा हो, ये किसी भी लग्न की बात होगी तो ये सिद्धांत लागू होगा। 1 नंबर की भी कुंडली होगी तो यही सिद्धांत लागू होगा कि लग्नेश से कहां, कितने नजदीक बैठे हैं चंद्रमा, बहुत दूर बैठे हैं। अब याद रखिएगा कि ये लग्नेश के ठीक पीछे बैठेंगे, 12 में नहीं कहे जाएंगे। ये सिद्धांत इस वजह से ही मैंने आज ये कार्यक्रम में जोड़ा है, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली में जहां बैठे वहां से ठीक अगर पिछले भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो वहां ये बात नहीं कही जाएगी कि लग्नेश से 12 में बैठे हैं मतलब दूर हैं, नहीं। लग्नेश की ठीक पीछे की स्थिति चंद्रमा को लग्नेश का पीछा करने वाला बना देती है, और यह सूत्र जातक की कुंडली में निश्चित रूप से उसके पास धन खींचा चला आता है। बात करिए दूसरा, यह सिद्धांत भी अगर आपकी कुंडली में लागू हो गया कि लग्नेश के साथ चंद्रमा बैठ गए, लग्नेश से ठीक पीछे बैठ गए, लग्नेश के जस्ट अगले घर में बैठ गए, मतलब एकदम बिल्कुल आसपास बैठे हैं। और दूसरा कि लग्न से केंद्र में ही गुरु बैठे हों, ये वाला दूसरा वाला सिद्धांत जो मैंने पहले बताया था कि गुरु लग्न से केंद्र में बैठे हों। ये तीनों ही सिद्धांत में से अगर एक भी आपकी कुंडली में लागू हो गया कि पहला धन भाव में चंद्रमा हो, धन भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठे हों, लग्न से केंद्र में गुरु बैठे हों, लग्नेश के ठीक पीछे या लग्नेश के संग ही चंद्रमा बैठे हों और केंद्र में ही गुरु विराजमान हों, ये तीनों चारों सिद्धांत अगर आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो आप अपने जीवन को लेकर के निश्चिंत हो जाइए, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और ये बात जरा भी असंतुलन पैदा नहीं करती है। मतलब कई बार होता है कि आपके जीवन में धन आता तो है पर वो असंतुलन भी पैदा करता है। यहाँ पे धन में स्थिरता भी रहती है और बहुत गंभीरता से व्यक्ति उस चीज को पूरा भी करता है, आगे लेके भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बहुत गंभीरता से समझने वाली होगी। तो मैंने ये बात कही कि किसी भी अवस्था में अगर ये तीनों चारों सिद्धांत कहीं से आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। बस इतना कहना काफी है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये जन्म कुंडली के जितने भी सूत्र होते हैं ना, ये आचार्यों ने इस वजह से लिखे थे क्योंकि किस जातक की कुंडली में कौन सा सूत्र लागू हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो भाग्य है वो कब पलट जाए, दुर्भाग्य से वो कब वो भाग्य का विधाता बन जाए, भाग्यशाली बन जाए, ये कोई नहीं जानता है कि आपका भाग्य कब आपके लिए आपके पीछे ही खड़ा है और तुरंत आपको यूं उठा देगा। क्योंकि जीवन में वैसे भी बड़ी संघर्ष वाली बात हो जाती है। जैसे जैसे हम विज्ञान के प्रभाव में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे विज्ञान हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जीवन कई बार बड़ा कष्टप्रद भी हो रहा है और सरल भी हो रहा है। पर सामान्यतः ये बात समझने वाली होगी कि ज्योतिष जैसा विषय आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करने के लिए, ये आपको आत्मा से हीन करने के लिए नहीं है, ये आपको निराश, हताश, उदास होने के लिए नहीं है। इसका जो फल कथन है वो जातक को भाग्यशाली महसूस कराने का है। उसके जीवन की जितनी भी छोटी मोटी समस्या है उसको गीली चुटकी में हल्के से बता देने का है। ये नहीं कि आपके साथ तो ये हो जाएगा, आपका बच्चा तो ये हो जाएगा, आपके पतिदेव तो ये हो जाएंगे। कई बार मैं सुनता हूँ लोगों से जब बात होती है तो कि किसी पंडित जी ने ये कह दिया है, बड़ा डरा हुआ है। ऐसा नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। पर एक बात और है, जो कार्यक्रम के आरंभ में मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ है देवी मैया की आराधना दक्ष प्रजापति करते हैं, उनसे ये वरदान प्राप्त करते हैं कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे यहाँ प्रकट होइए और आपका पाणी ग्रहण भगवान भोलेनाथ से होगा। देवी मैया ने यह शर्त रखी, मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगी और किसी न किसी स्वरूप में आपकी बेटी बनती रहूँगी, पर मेरी एक ही शर्त है कि अगर आपने मेरा कभी भी अपना अपमान किया तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।